हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जोहार। द सरकारी फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल फॉर्म का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको भी बताएंगे कि आप कैसे आसानी से एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी के बारे में पूरा जानकारी चाहिए, जैसे कि लास्ट डेट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन वगैरह, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए और क्लिक करके सीधे आप इस पोस्ट पे चले आइए। इस पोस्ट पे आने के बाद आपको सारा डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि सही समय पर आपको सही वैकेंसी की जानकारी मिल सके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाइए और क्लिक करके सीधा इस पोस्ट पे चले आइए। इस पोस्ट में आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि इसका लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो है 7 मार्च को, और जो ये स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। इसमें जो फ़ी लग रहा है वो 100 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी के लिए। SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए यहाँ कोई भी फ़ी नहीं लग रहा है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार सकते हैं, जिसका अलग से डेट खोला जाएगा, जो कि वो 11 से 15 मार्च के बीच में होगा। अगर आप करेक्शन करते हैं तो आपसे 200 रुपये चार्ज लिए जाएंगे, जो कि फर्स्ट टाइम का है। उसके बावजूद अगर आपसे भी मिस्टेक रह जाती तो उसको करेक्शन को ठीक करने के लिए आपसे 500 रुपये लिया जाएगा। बाकी और भी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा चलता हूँ रजिस्ट्रेशन की ओर। तो देखिए, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करने के बाद सीधा आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। देखिए, ये रहा एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ से हम एसएससी सीएचएसएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं। यहाँ पे 1-2 पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट वो है कि एसएससी जितने भी वैकेंसीज भरवाता है, यानी कि ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट वैसे होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा। अगर किसी का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे सीधा यूज़र नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के सीधा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपका नेक्स्ट स्टेप यानी कि पार्ट 2 में आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आप नए यूज़र हैं, यानी कि आपका फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि स्टेप 2 में जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। एक और बात है कि अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आपको नहीं पता, तो आप इस फॉरगेट पासवर्ड वाले बटन में क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को और पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने पूरा फॉर्म खुल चुका है। ध्यान रखेंगे कि ये फॉर्म मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 1 टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्म भरना यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तो यस करेंगे या अन्यथा नो करेंगे। तो हम यहाँ पे यस करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड है, और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर जाएगा और यहाँ पे सेम यानी कि उसको रिपीट करना है जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा। तो चलिए हम यहाँ आधार कार्ड का नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है नेम का। तो चलिए हम यहाँ पे नेम भर लेते हैं। नाम आपको वही लिखना जो आपके 10th वाले मार्कशीट में होगा। आप उससे डिफरेंस यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नाम भी डाल लेते हैं। फिर से आपको यहाँ पे वेरीफाइड नेम करना है। अगला जो ऑप्शन है वो है हैव यू एवर चेंज नेम। क्या आपका पहले नाम चेंज हो चुका है? तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपने पहले कभी नाम चेंज करा तो आप उसको यस करके यहाँ पे नाम डालेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है फादर नेम। तो चलिए हम यहाँ फादर का नाम डालते हैं। फिर से यहाँ पे फादर का नाम रिपीट होगा। ध्यान रहे कि आपको वही डालना है जो आपका 10th के
मार्कशीट में आपका नाम लिखा हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मदर का नेम, ये भी हम डाल लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, चलिए हम डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेते हैं। फिर से यहाँ डेट ऑफ बर्थ रिपीट करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है एजुकेशनल बोर्ड, यानी कि आपका 10th का जो पढ़ाई हुई हो कौन सा बोर्ड से हुआ है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद रोल नंबर में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप रोल नंबर वही डालेंगे जो आपका 10th के मार्कशीट में है। अगर उसमें रोल कोड अगर अवेलेबल है तो आप रोल कोड के साथ रोल नंबर डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रोल कोड डैश रोल नंबर। तो चलिए हम दोनों डाल लेते हैं। यही चीज़ सेम आपको यहाँ पे नीचे रिपीट करना है। पासिंग ईयर डालना है। यहाँ तक भरने के बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। जेंडर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डालना लेवल ऑफ एजुकेशन, आपका लेवल क्या है एजुकेशन का। तो हम यहाँ पे मेरा जो हाईएस्ट लेवल है वो है 10+2, तो मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, यानी कि दोबारा रिपीट करना है। ईमेल आईडी और यहाँ फिर से ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टेट चुनना है। तो चलिए हम इसको फटाफट भर लेते हैं। इतना भरने के बाद सीधा आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेव के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार 2 बार वेरीफाई कर लेना पूरा, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिख जाएगा, तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि ये आपका पार्शियली यानी कि आधा रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर 14 दिन के अंदर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। चलिए हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और पासवर्ड जो आपका है वो आपके मोबाइल नंबर या और ईमेल आईडी पे गया है। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद सीधा आपको इस होम वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज़र नेम डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और पासवर्ड डालना। पासवर्ड जो आपका होगा वो 4 डिजिट का होगा। 4 डिजिट डालने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद सीधा आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। बहुत सारे लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम आता है कि उन लोग नया पासवर्ड सेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ कि आपको क्या टाइप करना है। तो सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड आपको यूज़ करना है जो कि आपके मेल पे भी आया, जिससे हम लोग अभी लॉगिन किए थे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जो सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड जो आप सेट करेंगे अपना नाम लिखेंगे और @ लगा के या फिर स्पेशल कैरेक्टर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको आसानी होगा। अपना नाम लिखिए, उसके बाद @ लगा के अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। मैं आपको बता देता हूँ, जो नाम आप लिखेंगे उसका पहला लेटर कैपिटल रखेंगे, उसके बाद @ लगा के अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। मान के चलिए आपका नाम अगर छोटा है जैसे कि सिर्फ राज है तो यहाँ 2-3 कैरेक्टर आता है। उसके बाद @ एक 4 कैरेक्टर हो जाता है और 4 कैरेक्टर आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ का पूरा नहीं डालना है, डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ ईयर डालना है। मैं यहाँ पे डेमो आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह डाला हुआ। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ।
आपको दोनों पासवर्ड सेम ही डालना होगा, क्योंकि अगर आप सेम नहीं डालेंगे तो ये एरर आपके साथ आ सकता है। आपको यहाँ पे देना कि पासवर्ड जब आप डालेंगे तो ये सारा का सारा ग्रीन होना चाहिए। अगर एक भी ग्रीन नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला अगर ग्रीन नहीं होगा तो फिर ये आपका पासवर्ड नहीं बन पाएगा। सिंपल पासवर्ड हम स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं, और उसी तरह आपको यहाँ पे यूज़ करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद सीधा अब हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमको यहाँ पे मैसेज आएगा कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन इनटू कंटिन्यू। चलिए हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे और यहाँ पासवर्ड हम डालेंगे जो अभी क्रिएट किए, ना कि जो ईमेल पे आया था या मोबाइल पे आया था। देखिए मेरा फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका जितना भी डिटेल दिखेगा आप उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद सीधा आप यहाँ पे आके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका सामने एक नेक्स्ट स्टेप का फॉर्म खुल जाएगा। तो चलिए अब इसको भरना हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने जो पहला ऑप्शन है वो है कैटेगरी का। तो यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेशनलिटी सिटीज़न ऑफ इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। उसके बाद डालना यू आर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर कोई विकलांग है तब यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपके पास दो एड्रेस हैं तो आप परमानेंट और प्रेजेंट अलग अलग डालेंगे। अगर सेम एड्रेस है तो दोनों जगह पे आप सेम डालेंगे। सेम डालने के लिए आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, ये ऊपर वाला परमानेंट एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आप वहीं डालेंगे जो आपका जाति या फिर आवासीय में जो लिखा हुआ रहता है, आप वही परमानेंट एड्रेस डालेंगे। प्रेजेंट एड्रेस आप वही डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में अवेलेबल होगा। चलिए तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं। मेरे कंडीशन में परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे यस कर रहे हैं। उसके बाद सीधा नीचे आना और सेव और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, इसको आपको क्लोज करना है और यहाँ से आपको टेक ड्राफ्ट प्रिंट लेना है। ये प्रिंट लेने का मैं फ़ायदा बता देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रिंट होता है ये आपका पूरा डिटेल्स इस PDF में रहता है। तो इस PDF को पूरा आप चेक कर लेंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जब आप इसको चेक कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो फिलहाल मैं इसे कट कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पूरा चेक कर लिया है। चेक करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे आना है एग्री पे। अगर आपको कुछ भी एरर लगता है कि आपने गलती किया है तो प्रीवियस वाले बटन पे आके क्लिक करके आप उस एरर को ठीक करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। तो मेरे कंडीशन में मैं सारा कुछ चेक कर लिया हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल फाइनल सबमिट करता हूँ। फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल पे या फिर ईमेल पे एक OTP आया होगा। OTP डाल के आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे OTP डाल के सबमिट कर लेते हैं। OTP मोबाइल और ईमेल दोनों पे आएगा, तो आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल का OTP यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको कैप्चा डाल लेना है। उसके बाद सीधा यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए हमारे सामने मेरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं SSC CHSL का फॉर्म, जो कि 1 फरवरी 2022 को ये फॉर्म जारी हुआ है।
इतना खुलने के बाद इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपल क्लिक करना लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कंबाइंड हायर सेकेंडरी CHSL 10+2 लेवल एग्जामिनेशन का फॉर्म आपके सामने दिख रहा होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको कुछ डिटेल्स आपका दिख जाएगा। जितना डिटेल्स भरा हुआ उसको छोड़ने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन को भरेंगे। जैसा कि पहला ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है भरने के लिए वो है एग्जामिनेशन सेंटर्स का। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेते हैं। ध्यान रहे कि एक ही रीजन का अगर आप सेंट्रल रीजन का चूज करते हैं तो सेंट्रल रीजन में ही आपको तीनों सेंटर चूज करना होगा, यानी कि जिस रीजन का आप सेंटर चूज करेंगे तीनों सेंटर उसी रीजन में आपको डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे ईस्टर्न रीजन का चूज कर लेते हैं। पहला हो गया हजारीबाग, दूसरा मैं चूज कर लेता रांची और तीसरा मेरा है कोलकाता। अगला जो ऑप्शन है मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट जो आप देंगे वो किस में देंगे, हिंदी या इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर रहा हूँ, इसी को फिर से आपको कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे सामने है वो पूछ रहा है 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस सिस्टम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, यानी 12th जो आपने पास किया क्या वो साइंस सब्जेक्ट था और उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था या नहीं था। तो मैं यहाँ पे एस करने वाला हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है वेदर जो एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे नो होगा। ये सब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप सीधा नेक्स्ट आइए और ये 20 नंबर में आ जाइए। यहाँ पे पूछ रहा है एज रिलैक्सेशन, अगर आपका एज, मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ जो मैक्सिमम एज है 27 है। अगर आपका एज 27 से ऊपर हो रहा है और आप SC ST या फिर OBC में आते हैं तो यहाँ पे रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अवेलेबल है वो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो मेरी कंडीशन में मुझे एज का भी ज़रूरत, रिलैक्सेशन का ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगा तो यस करके आप यहाँ पे OBC और यहाँ पे जो भी आपका होगा आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन एक है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 डाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 10+2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये 12th स्टैंडर्ड होगा। उसके बाद जो 12th का डिटेल्स डालना वो यहाँ पे डालना है। तो पहला जो स्टेटस होगा वो पास्ट होगा, पासिंग ईयर आपका 2019, बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट से आप बोर्ड दिए थे, मतलब ये 12th वाला जो था। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम चुन लेना है, यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल लेना है। अगर CGPA अवेलेबल है तो आप यहाँ पे CGPA डालेंगे। मेरे मार्कशीट में परसेंटेज अवेलेबल है तो हमने यहाँ पे परसेंटेज डालना है। उसके बाद ऑप्शन है डू यू वांट टू मेक पर्सनल इंफॉर्मेशन इज, तो इसको आप लोग एस कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आपको फ़ोटो और साइन डालना है। फ़ोटो साइन के कंडीशन में मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि फ़ोटो जो डालना है वो 20 से 50 KB के अंदर में डालना है और 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि आपको फ़ोटो में नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ का यूज़ नहीं करना, यानी कि नाम और डेट नहीं डालना आपको फ़ोटो में। आपको सिंपल डालना। मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कि आपका नोटिफिकेशन में किस तरह का फ़ोटो डाला हुआ। जो एक्सेप्ट करने वाला फ़ोटो है वो देख सकते हैं, ये आपके सामने है। बाकी इस तरह का कोई भी फ़ोटो आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि आपको फ़ोटो 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है सिग्नेचर आपको 10 से 20 KB के अंदर में ही डालना है, जो कि ब्लैक और ब्लू दोनों हो सकता है। तो आप प्रेफर ब्लू को ही कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो ये दोनों मैंने स्कैन करके पहले रख लिया है। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। बट फ़ोटो और साइन अपलोड करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कलेक्शन लाया हूँ, जो कि क्विज़ के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
क्विज के माध्यम से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 3 शिफ्ट का है जिसमें 75 क्वेश्चन अवेलेबल। इस तरह करके बहुत सारे यहाँ पे क्विज अवेलेबल है। तो आप अगर तैयारी करते हैं रेलवे ग्रुप डी का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इस क्विज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म को हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने लिख भी रखा है कि 1 नवंबर 2021 से पहले का फोटो आपका नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर आपको 10 से 20 KB के अंदर में डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। मैंने दोनों बना के रख लिया ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लिया हूँ और ये मैं साइन भी अपलोड कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक लिख के रखा है कि आपका फ़ोटो 1 नवंबर 2021 से पहले का खींचा हुआ है, मतलब सॉरी 1 नवंबर 2021 का बाद का। तो यस, हमारा फ़ोटो खींचा हुआ, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और आपको कैप्चा डाल के सीधा प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं। पूरा का पूरा प्रीव्यू आपको इस पेज पे दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूरा केयरफुली चेक कर लेना है और सीधा सबमिट करना है। अगर कोई गलती है तो आपको इस एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं, अन्यथा आप सीधा सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधा सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सीधा आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप पेमेंट आप अभी करना चाहते हैं या फिर बाद में। तो मैं पेमेंट अभी करूँगा, तो यस करना है। अगर नहीं करना आपको अभी तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा एस करता हूँ और पेमेंट पे चला जाता हूँ। पेमेंट में आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 100 रुपया लिया जा रहा है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारा मोड दिया हुआ पेमेंट करने का। यहाँ पे यूपीआई भी अवेलेबल है। आप यूपीआई के माध्यम से ईजिली यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पेमेंट को छोड़ रहा क्योंकि मैं यहाँ पे डेमो पर्पस से ये सारा फॉर्म भर रहा था। तो मैं इस फॉर्म को यहीं पे छोड़ रहा, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि पेमेंट करने के बाद आपको आपका प्रिंट आउट कैसे लेना है। तो मैं यहाँ पे फिर से दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी परेशानी आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। पेमेंट करने के बाद आप हो सकते हैं कि रिडायरेक्ट इस पेज पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम प्रिंट ले लेंगे। अगर आपको पेमेंट स्टेटस देखना तो आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं। एप्लीकेशन का भी स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्रिंट इस तरह का दिख जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है, आपको एक चीज़ ध्यान देने की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट। तो ऐसा आपके कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया इसलिए हमारे कंडीशन में इस तरह। आपके कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए एप्लीकेशन इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो ही आप इसको सबमिट मानेंगे, अन्यथा ये सबमिट नहीं मानेंगे। जैसा कि मेरे कंडीशन में ये फॉर्म सबमिट पूरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। अगर आपने पेमेंट कर दिया है उसके बावजूद भी आपका नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप पेमेंट स्टेटस में जाएंगे। पेमेंट स्टेटस में देखो मुझे जो शो कर रहा है वो लिख रहा है कि यू हैव नॉट पेड द फीस, यानी कि मैंने पेमेंट नहीं किया। तो ये हमें बता रहा है कि हमने पेमेंट नहीं किया है। लेकिन अगर आपने पेमेंट किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंडीशन में आपको भी बताएगा कि अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आप सिंपल इस लिंक पे आएंगे, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। आप इस पे आएंगे और डबल चेक करेंगे, उसके बाद ये आपको सही कर देगा और पेमेंट का स्टेटस आपको दिखा देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे फेलियर बता रहा है, आपका यहाँ पे सक्सेस बताएगा। अगर आपका पेमेंट कट गया और फिर भी फेलियर बता रहा तो आप यहाँ पे 24 से 48 आवर्स वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे और पेमेंट स्टेटस को चेक करेंगे। अगर वहाँ पे क्लियर हो चुका होगा आपका पेमेंट तो आप सीधा यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके फॉर्म को रख सकते हैं। तो चलिए आज का फॉर्म यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।